अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक हमारा ये है कि किस तरह से प्रोटीन और फैट से हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं। जिस तरह से हमने पहले पढ़ा, इसी चैप्टर में हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा, क्रैब साइकिल पढ़ा और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ी। लेकिन इन सब चीज़ों में एक चीज़ आपने याद रखनी थी कि इन सब चीज़ों में अब तक हमने सिर्फ ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हुए देखा। यानी ग्लूकोज को हमने इस्तेमाल किया ग्लाइकोलिसिस से हमने पायरुवेट बनाया, क्रैब साइकिल में इस्तेमाल किया, क्रैब साइकिल के अंदर हमने NADH वगैरह बनाया, जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इस्तेमाल किया। अब मसला ये आता है कि फ़ैट्स और प्रोटीन में तो हमें एनर्जी देते हैं, सिर्फ ग्लूकोज तो एनर्जी नहीं देता। तो प्रोटीन और फैट्स किस तरह से हमें एनर्जी देंगे वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ क्या है बेटा, हम बात करते हैं पहले फैट्स की हमें एनर्जी कैसे प्रोवाइड करेगा, और फिर हम देखेंगे प्रोटीन हमें एनर्जी किस तरह से प्रोवाइड करेगा। तो फैट्स बेटा आपको पता है जो मोनोमर होते हैं वो दो होते हैं, फैटी एसिड और ग्लाइसरोल। यानी फैटी एसिड और ग्लाइसरोल मिलते हैं तो फैट्स बन जाता है। फिर 4 किस्में फैट्स की वो हमने चैप्टर नंबर 1 में डिटेल से पढ़ा हुआ है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है। तो हम देखते हैं कि फैट जब ब्रेक होगा तो हमारी बॉडी में 2 हिस्सों में टूट जाएगा, एक ग्लाइसरोल और एक फैटी एसिड्स में। फैटी एसिड बेटा किसमें कन्वर्ट होता है, एसिटाइल के अंदर। किसमें कन्वर्ट होता है फैटी एसिड, चेंज इनटू एसिटाइल। अच्छा, एक बात याद रखना है कि फैटी एसिड जितने ज़्यादा कार्बन वाली होगी ना उतने ज़्यादा एसिटाइल बनेंगे और उतनी ही ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। इन शॉर्ट, जिस फैट के अंदर फैटी एसिड की लंबी चेन होंगी, लंबी चेन्स होंगी फैटी एसिड की, वो फैट आपको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा एज़ कम्पेयर टू वो वाली। इस तरह से बेटा अगर कोई फैट सैचुरेटेड फैट है तो वो आपको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा एज़ कम्पेयर टू अनसैचुरेटेड फैट्स, ठीक है। और इसी तरह से बेटा फैटी एसिड हमने देखा किसमें चेंज हो गया, एसिटाइल कोए में, एसिटाइल में। फिर आपको पता है एसिटाइल डायरेक्ट किसमें जाता है, क्रैब साइकिल में एंटर हो जाता है और क्रैब साइकिल से NADH वगैरह बनता है, एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट मेथड है, इसमें हम वो ग्लाइकोलाइसिस वगैरह पूरा स्टेप नहीं कर रहे हैं, ये एसिटाइल डायरेक्ट बन जाता है। दूसरी चीज़ हमारे पास है ग्लिसरॉल। ये पता है आपको कि दूसरा पार्ट क्या होता है ग्लिसरॉल, ये आपका 3OH ग्रुप यानी कि 3 अल्कोहल वाला जो है कंपाउंड होता है ग्लिसरॉल। 3 अल्कोहल वाला कंपाउंड यानी 3OH वाला कंपाउंड ग्लिसरॉल। अच्छा, एक ग्लिसरॉल जो है चेंज होता है इसमें ग्लिसरॉल्डिहाइड में। जब आपने पढ़ा होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड को हमने कहाँ इस्तेमाल किया था, स्टेप नंबर 5 में। ग्लाइकोलिसिस का स्टेप नंबर 5 था, इसमें हम बना रहे थे फ्रुक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट जो कि स्प्लिट होने के बाद कन्वर्ट हो गया था ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के अंदर, या 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, तीनों चीज़ें एक ही हैं। तो आपने देखा ना स्टेप नंबर 4 से 5 जब हुआ था तो उसमें क्या हुआ था, 1,6-बाइफॉस्फोग्लिसरेट चेंज हुआ था, टूट गया था, स्प्लिट हो गया था, ब्रेक हो गया था किसके अंदर, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में। तो इन शॉर्ट हमारा जो ग्लिसरॉल है किसमें चेंज हो जाता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। और ग्लिसरॉल्डिहाइड आपको पता है 3-फॉस्फेट जो है वो किसमें एंटर हो सकता है, ग्लाइकोलिसिस में। और जब ग्लाइकोलिसिस में एंटर होगा तो अब आगे जाके क्या बन जाएगा, इससे पायरुवेट, और पायरुवेट से आगे जाके क्या बनेगा, वो पूरा का प्रोसेस करके ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट करके हम क्रैब साइकिल में ले जाएंगे और अगेन हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में चेन में एनर्जी मिल जाएगी। इन शॉर्ट हमें कुछ भी करके NADH2 बनाना है, और NADH2 बनाने के लिए क्रैब साइकिल लाजमी चलानी है। अगर क्रैब साइकिल कहीं पर चल रही है तो इट मीन्स कि वो एरोबिक रिस्पायरेशन है, उसको आप NADH बनेगा, और NADH बनेगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में चेन में जाएगा और वहाँ से ATP बनेगा, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ATPase सिंथेस कॉम्प्लेक्स लगा हुआ होता है, वही आपको एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। तो आप कुछ भी बॉडी में अगर पड़ा है वो क्रैब साइकिल के अंदर आप इंटर कर सकते हैं तो वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है भाई। सो फैटी एसिड से एसिटाइल को एक क्रैब साइकिल में जाएगा, ग्लिसरॉल से बनेगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ग्लाइकोलिसिस में जाएगा, और ग्लाइकोलिसिस जो है वो आगे कंटिन्यू हो जाएगा किसके अंदर, क्रैब साइकिल में, पायरुवेट के थ्रू, ठीक है। तो पायरुवेट बेटा हम कह सकते हैं वो मॉलिक्यूल है जो कनेक्शन लिंक है ग्लाइकोलिसिस का किसके साथ, क्रैब साइकिल के साथ। ये MCQs पिछले साल 2022 में आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है भाई, अब प्रोटीन की ब्रेकडाउन देखेंगे। प्रोटीन जो है वो टूट जाता है किसके अंदर, अमाइनो एसिड में टूट जाता है हमारी बॉडी में। और अमाइनो एसिड में टूटने के बाद बेटा याद रखना ये अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है, इसका अमाइनो ग्रुप है, ये इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और इसके अलावा ये ऊपर हाइड्रोजन ग्रुप है, और नीचे है रेडिकल ग्रुप, ठीक है। जितने पार्ट मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया आपको, ऐसे हम पढ़ते हैं अमाइल ग्रुप। क्या पढ़ते हैं, अमाइल ग्रुप। याद रखना बेटा प्रोटीन अमाइनो एसिड में जब ब्रेक होती है तो अमाइनो एसिड जाती है लिवर में, लिवर में होती है डीअमाइनेशन। डीअमाइनेशन का मतलब होता है अमाइनो ग्रुप चेंज हो जाता है। डीअमाइनेशन से जो अमाइनो ग्रुप है इसको निकाल के इस अमाइनो ग्रुप से यूरिया बनाया जाता है, यूरिया जो कि यूरिन के थ्रू निकल जाता है। जो बकाया पार्ट रह जाता है अमाइनो ग्रुप निकालने के बाद उसे पढ़ते हैं हम अमाइल ग्रुप। ये जो अमाइल ग्रुप है बेटा ये चेंज हो जाता है, 2 हिस्सों में चेंज हो सकता है, आगे जाके एसिटाइल में भी जा सकता है और आगे जाकर ये ग्लिसरॉल में भी कन्वर्ट हो सकता है। अगर तो एसिटाइल को अगर ये एसिटाइल में आगे जाके चेंज हुआ तो डायरेक्ट क्रैब साइकिल में जाएगा, और अगर ये ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हुआ तो पहले ये ग्लाइकोलिसिस में चलेगा, और ग्लाइकोलिसिस में चलने के बाद फिर ये कहाँ जाएगा, पायरुवेट बन के पूरा प्रोसेस करके क्रैब साइकिल में जाएगा, ठीक है। तो ये थी प्रोटीन की। याद रखना बेटा जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज खत्म हो जाता है तो हमारी बॉडी में फैट्स यानी चर्बी टूटता है, और जब चर्बी खत्म हो जाती है बॉडी में तो फिर प्रोटीन टूटता है। ये पूरी सीरीज़ होती है। तो जिसने वेट लूज़ करना होता है वो ग्लूकोज को अगर छोड़ दे यानी कार्बोहाइड्रेट ना ले तो उसकी बॉडी में दूसरी चीज़ क्या होती है, फैट्स टूटेगा, एनर्जी मिल जाएगी, चर्बी कम हो जाएगी, वेट लूज़ हो जाएगा।
इसलिए कार्बोहाइड्रेट मना करते हैं डाइट के अंदर कि जिन लोगों को वेट लूज़ करना है वो लोग कार्बोहाइड्रेट छोड़ दें। कार्बोहाइड्रेट छोड़ेंगे तो बॉडी को सिर्फ फैट्स को यूज़ करना पड़ेगा, और बॉडी जब फैट्स को यूज़ करेगी तो जो है वेट लूज़ हो जाएगा उस पेशेंट का। ठीक है, ज़्यादा फैट यूज़ अगर यूज़ हो जाएगा तो फिर मसला है कि फिर फैट खत्म हो जाएगा तो सिर्फ प्रोटीन बचेगी, और फिर प्रोटीन ब्रेक होगी तो आपकी बॉडी का इतना वेट लूज़ हो जाएगा कि आप नुकसान में चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक के लिए इतना ही है। बाकी हम नेक्स्ट में क्या पढ़ेंगे, फोटो रिस्पायरेशन।